ओम शांति। 9 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो सब मनुष्यों की बुद्धि ऊपर को चली जाती है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु बच्चों उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। सब आत्माएं बच्चे हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं रचते हैं। व्यास तो मनुष्य था। बाबा ने कहा, मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम है शिव, मैं तो हमेशा शिव निराकार हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हारे बच्चों 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परमपिता तो बिंदी रूप हूँ। वह अलौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है। वह अलौकिक शरीर यानी अलौकिक बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस बाप को अलौकिक कहेंगे, लौकिक फादर कहेंगे। वो लौकिक है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और यह पारलौकिक परमपिता परमात्मा है। ये सभी आत्माओं का बाप है। और अलौकिक ब्रह्मा बाबा है जिसके तन में परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाते हैं और मुख वंशावली से ब्राह्मण रचते हैं। फिर शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, ओ परमपिता परमात्मा अविनाशी बाप को याद करते हैं और करते ही आए हैं, क्योंकि राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी हैं तो फिर गॉड फादर किसको कहोगे? कौन है गॉड फादर? गॉड फादर तो एक भगवान ही बन सकता है, वही गॉड फादर है, वही ईश्वर है। फिर शिव बाबा ने कहा, बाप तुम्हारा मैं शिव बाप हूँ। घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बना, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनकर उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। ऐसे समझो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं और मैं आत्मा खा रही हूँ। बाबा की याद में, याद से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझो, समझो मैं आत्मा सब कुछ करा रही हूँ, और ऐसा करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं, और जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है बच्चों, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबर वार आते हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ अपने बच्चों को, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति बच्चों दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना, यानी आत्माओं के घर में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं जिसको बाप भी परम धाम से आते हैं जिनको भगवान शिव निराकार कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है बच्चों। मेरे मीठे बच्चों, इस समय सब समझते हैं यह नरक है, कितना दुख सब पाते रहते हैं। मनुष्य फिर भी कुछ समझते नहीं हैं और बुद्धि अपनी इधर उधर भटकाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं तो आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ, वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम ही अपने पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। बाबा ने समझाया है कि 2 युग में कोई धर्म स्थापना करने वाला नहीं आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा हो रहा है और देखते नहीं हो, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र, आत्मा है विचित्र, जैसे बाप विचित्र है। बाबा ने कहा, इस वक्त गेट खुल रहे हैं क्योंकि संगम युग पर शिव परमपिता परमात्मा भगवान आया है। अपने 5000 वर्ष के बिछुड़े हुए सभी आत्माओं बच्चों को
अपना ज्ञान सुनाकर, रुद्र ज्ञान सुनाकर, अपने बच्चे ढूंढकर, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाकर, समझ देकर उनका कल्याण करने आया है। इसलिए सबको क्या करना है, अपने विचित्र कौन है? शिव बाबा ने कहा मैं तो विचित्र हूँ, मेरा कोई चित्र नहीं है। और तुम भी बच्चों विचित्र हो, और विचित्र बनकर विचित्र को याद करो, यानी परमात्मा को आत्मा बनकर याद करो। जैसे बाप विचित्र है वैसे ही तुम बच्चे विचित्र हो। शरीर को मत याद करो, ऐसे सब वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है। कौन सा तन लोन लिया है? ब्रह्मा बाबा का। अब सुनते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अब बच्चों बताओ प्रश्न। बाबा ने उत्तर दिया, बच्चों सुनो, मनुष्यों ने आत्मा को परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो बच्चों एक शिव बाबा मैं ही हूँ, जिसे दुख सुख और मीठे कड़वे का अनुभव नहीं है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत बच्चों ने गाया है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आया हूँ। कौन सी तकदीर? बाबा मिला, भगवान मिला, वो हमारा बाप बन गया, अब वो हमको पढ़ा रहा है। और ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखा जिसमें आत्माओं का ज्ञान हो। अब सब कुछ मिल गया तो तकदीर खुल गई। समझाने वाला मिल गया, वो हमारे घर का मालिक बन गया, हमें कोई फिक्र नहीं, तो ये हमारी तकदीर ही तो जग गई। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों ये किसने कहा है? आत्माओं ने कहा है कि इस आर्गन्स द्वारा आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है, तब टाकी बनती है, शरीर द्वारा अनेक कर्म करती हूँ। ये आत्मा कह रही है। पहले पहले यह निश्चय करना है बच्चों। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, महात्मा सुनाते हैं, गुरु सुनाते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, वह बहुत सुंदर है। यहाँ यह बातें नहीं हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी आर्गन्स है, आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही हूँ, ऐसे अपने को समझो, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप परमपिता परमात्मा सुना रहा है। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, शिव भी बिंदी है, इसीलिए परमपिता परमात्मा आत्माओं का पिता है। परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता कहा जाता है। शिव परमपिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं। बच्चों सुनो, मैं हमेशा निराकार हूँ। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मीठे बच्चों, मैं हमेशा निराकार हूँ मेरे रूहानी बच्चों। जैसे ही द्वापर युग आता है, हर एक आत्मा भगवान को याद करना शुरू कर देती है, क्योंकि दुख आने लगता है, रावण राज्य आ जाता है। ऐसे बुद्धि में सोचो, मैं आत्मा ही शरीर द्वारा हर कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। शिव बाबा ने कहा, कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पढ़ाया जाए मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, यह रूहानी स्कूल है शिव परमपिता परमात्मा का। यहाँ आत्माएं शरीर द्वारा ज्ञान सुनती हैं और मैं सच्चा सोना हूँ। शिव बाबा ने कहा, मैं मास्टर सच्चा सोना हूँ, तुम आत्मा आयरन बनी हुई पड़ी हो। शिव बाबा ने कहा, मैं आकर के ब्रह्मा तन द्वारा मुख से ज्ञान सुनाकर सभी ब्राह्मणों की रचना करता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि खेल पूरा हो रहा है। अब षष्ठी चक्र का खेल जो है कलयुग से अंत में आने वाला है। सतयुग की रचना हो रही, 21 जन्मों को सुख मिलने वाला है। फिर शिव बाबा ने कहा, मैं बच्चों निर्लेप हूँ, मुझ पे किसी का रंग नहीं चढ़ता है, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, वैसे ही तुम आत्मा हो। इसीलिए बाबा ने कहा, मैं देवताओं की स्लीपिंग लगा रहा हूँ, देवताओं की रचना रच रहा हूँ। तो तुम्हारी देवताओं की पढ़ाई है, तुम्हें सुख लेना है। ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों, नमस्कार।